रहंदो सुमा न रहंदो कुछ विढ़ो चालाए। ऐसा कि मेरी रिक्वेस्ट है फकत हिक यार जो नालो वनी रहंदो विढ़ो चालाए। न रहंदे तू न रहंद समा न रहंदो कुछ विढ़ो चालाए। यो कलाम पो खणंदास। इन खां पहिरियों हिकिड़ो प्यारो कलाम मां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो। मुंहिंजो ॾाढो पसंदीदा कलाम आहे ऐं सम्झ वारो कलाम आहे। हर कोई ध्यान सां हिनखे ॿुधंदो। हिन में काफ़ी कुझु समायल आहे। मां चाहींदुमि प्रेम सां हिनखे ॿुधंदा, आनंद सां ॿुधंदा त तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो। सारे ग म प म ग रे सारे ग रे ग म दा प म ग रे रे सा। सोच बंदा थोड़ो सोच बंदा, सोच बंदा थोड़ो सोच बंदा, सोच बंदा थोड़ो सोच बंदा, सोच बंदा सोच बंदा थोड़ो सोच बंदा, सोच बंदा सोच सोच थोड़ो सोच, सोच बंदा सोच सोच थोड़ो सोच, सोच बंदा सोच सोच थोड़ो सोच। जय पैदा कयो जय पैदा कयो तेरा वापस वञणो सोच बंदा सोच सोच थोड़ो सोच, सोच बंदा सोच सोच थोड़ो सोच। जय पैदा कयो जय पैदा कयो तेरा वापस वञणो सोच बंदा सोच सोच थोड़ो सोच, सोच बंदा सोच सोच थोड़ो सोच। दीन धर्म ईमान विक्यो नोटन ते विक्यो इंसान। सोच बंदा सोच बंदा तू दीन धर्म ईमान विक्यो नोटन ते विक्यो इंसान। सोच बंदा सोच बंदा रखी लालच दिल में दबाव के धरती जो अमन अमान। सोच बंदा सोच बंदा ओ तू दीन धर्म ईमान विक्यो नोटन ते विक्यो इंसान। रखी लालच दिल में दबाव गए धरती जो अमन अमान। इन डोह जो महशर में इन डोह जो महशर में तो के ताब ॾियणो सोच बंदा सोच सोच थोड़ सोच 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 बंदा सोच सोच थोड़ो सोच। जय पैदा कयो जय पैदा कयो तेरा वापस वञणो सोच बंदा सोच 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 थोड़ो सोच, सोच बंदा सोच सोच थोड़ो सोच।
सोच बंदा सोच बंदा छो माल ए मिलकत मेरी थो ही दुनिया पानिया मूवी वारा सोच बंदा थोड़ो सोच बंदा छो माल ए मिलकत मेरी थो ही दुनिया पानिया। कमाल है ना। कभी कभी ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि हम भटकते रहते हैं दुनिया के चक्कर में, इतना भटकते हैं, सब भूल जाते हैं, हम किसी चीज को नहीं छोड़ते हैं। हम माल मिल्कियत मेरी तो ये दुनिया फानिया कैश है जो कदुर न कनायो असां ये भी मुंजी पर आखिर में छा थींदो आहे। सिकंदर ने पूरी दुनिया को कॉन्कर कर दिया, पूरी दुनिया पर जीत हासिल की, लेकिन जब मर रहा था ना तो उसने अपने प्यारों से कहा कि भाई एक काम करना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कब्र के बाहर रख देना। बोला ऐसे क्यों? बोला दुनिया को पता पड़े कि मैं आया खाली हाथ था, जाऊंगा भी खाली हाथ। इतना सब कुछ किया, ईश्वर को याद नहीं किया, लेकिन बस खाली हाथ जा रहा हूं, सब यहीं छोड़ के जा रहा हूं। कितने लोगों को मैंने जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं दरबार की सेवा में ऑलमोस्ट 15 साल हो गए अब मुझे। इन 15 सालों में कितने लोगों को मैंने देखा है कमा कमा के अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, लेकिन ईश्वर को याद नहीं करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर उनके पीछे उनकी मिल्कियत के ऊपर उनके बच्चों के झगड़े होते हैं। अगर यही हम संतों की शरण में रहे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तो सब बेड़े पार। छो माल ए मिल्कियत मेरी थो ये दुनिया फानिया। करो जितना कर पाओ उतना करो। प्रभु इतना धन मोहे दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भी भूखा न जाए। उतना करो जितना कर पाओ। ऐसे नहीं पता पड़ा करते 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 थक गए। मैं एक बार एक कथा पढ़ रहा था। एक बंदा यहां रहता था इंडिया में, ये रियल कथा मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया में एक बंदा रहता था, उसे यहाँ छोटा मोटा काम करता था। उसे शॉर्टकट में अमीर होने की लत लगी हुई थी कि मैं जल्दी अमीर बनूं, जल्दी अमीर बनूं। जब जिसके साथ बैठता बोला यार शॉर्टकट बता, जल्दी अमीर बन जाऊं, शॉर्टकट बता जल्दी। खेती बाड़ी का काम करता था यहाँ पे, शॉर्टकट बता यार अमीर बन जाऊं। एक बार एक बंदे ने बोला तेरे को मैं बराबर शॉर्टकट देता हूं, एक काम कर मेरे यार, तुझे अमीर बनना है ना, पैसे कमाने हैं ना बहुत सारे। बोला यार एक काम कर, तू यहाँ खेती बाड़ी का काम करता है, तुझे 1 एकड़ जमीन है यहाँ पे? बोला हाँ 1 एकड़ जमीन है। तो यार तू ये जमीन बेच के तू चला जा साइबेरिया। कहाँ चला जा? साइबेरिया। साइबेरिया में जमीन बड़ी सस्ती है। यहाँ तेरी 1 एकड़ जमीन की जगह पे तू जितनी चाहेगा उतनी जमीन तुझे वहां मिल जाएगी। वहां जाके खेती बाड़ी कर, तू बहुत अच्छे पैसे कमा लेगा। बोला अच्छा ऐसे? बोला हाँ। उसने क्या किया, अपनी जमीन बेच दी, चला गया साइबेरिया। वहां जाके कुछ लोगों के साथ मिला, कुछ लोगों के साथ मिलके कहने लगा भाई मैं तो जमीन खरीदने आया हूँ। बोला सुना मालूम पड़ा है कि जमीन बड़ी सस्ती है यहाँ पे। बोला यार बहुत सस्ती है जमीन, तुझे क्या चाहिए बोल। बोला मेरे को जमीन चाहिए। बोला एक काम कर, सुबह हमें 5 बजे मिलना, इस जगह हमें 5 बजे मिलना, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान लेके आना। बोला ठीक है। खाने पीने का सामान लेके सुबह 5 बजे पहुंच गया। 8-10 लोग वहां मिले। बोला कितने पैसे लेके आए? बोला यार मैं 50 लाख लेके आया। बोला 50 लाख लेके आया? 50 लाख में एक काम कर, हम तो तुझे पूरी साइबेरिया दे देंगे। बोला एक काम कर, अब तू दौड़ लगा। क्या लगा? इतना ध्यान में रखना, सूरज ढलने तक तुझे वापस आ जाना है यहाँ पे। जितनी दौड़ लगा के वहां पे तू एक झंडा गाड़ के आ जाना, उतनी जमीन तेरी। उसने क्या किया, दौड़ने लगा। दोपहर हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। बोला यार जितनी जमीन ले सकता हूँ, ये मन की लालच देखिए, जितनी जमीन ले सकूं यार ले लूं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ के गया। अब वापस लौटने लगा, पानी भी खत्म हो गया, हाँफ रहा था। लौटते जब 2 किलोमीटर बचे थे, वो दूर से इशारा करते भाई जल्दी आ, जल्दी आ। दौड़ते आया, सूरज ढलने वाला था। दौड़ते आया,
आधा किलोमीटर बचा था, वहां आके गिर गया और वहां आके उसने अपना दम तोड़ दिया। वहां के उसने अपना दम तोड़ दिया। वो लोग जो खड़े थे बोला यार ये भी गया, चलो अभी बहुत हो गया, वापस चलो। ऐसे बहुत आए बहुत गए। ये लालची लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, उन्हें यही सजा मिलती है। तो यही है लालच। हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं माया के चक्कर में, दौड़ते रहते हैं दौड़िए 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 दौड़िए, लेकिन होगा क्या? आखिर में चले जाएंगे, नसीब क्या होगा? 2 गज जमीन, उससे ज्यादा कुछ नसीब होगा? ये जिंदगी हिकड़ो ख्वाब आहे चंदनी जवानिया। क्या कायनात बनाई है मेरे ईश्वर ने, देखो। लेकिन क्या है? सब झूठ है। ये फानी दुनिया है, ये वैरागी दुनिया है, कुछ भी नहीं है। किसी को सिर्फ वो एक चिंगारी लग जाए, उसके बेड़े ही पार हो जाएंगे। उसे ये कुछ समझ में नहीं आएगा। फकीरों को ये सब समझ में नहीं आया। चलवे बुलिया ओथे चलिए जित्ते सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाड़े ना कोई सानू मन्ने। बुल्ले शाह फकीर ये कहते हैं, चलवे बुलिया ओथे चलिए। फकीरों ने अपने आप को छुपा दिया, लेकिन आपके प्यार ने फकीरों को जाहिर कर दिया। हाँ, चलवे बुलिया ओथे चलिए, वहां चलो जहां सब अंधे हों। अरे जहां ना कोई मेरी जात को पहचाने, ना कोई मुझे माने। छो दीन धर्म ईमान विक्यों, नोटन ते विक्यों इंसान। कमाल है ये कलयुग। कलयुग में सब बातें खराब। एक बात बड़ी अच्छी है कलयुग में, सब बातें खराब है कलयुग की, सब बातें। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, कलयुग में ईश्वर बहुत जल्दी मिलता है, गुरु बहुत जल्दी मिलता है। ईश्वर की इतनी कृपा हो जाती है कलयुग में। हम कहते हैं कलयुग बड़ा खराब है, बड़ा खराब है। हम खुद अपने कर्मों से इस कलयुग को खराब करते हैं। तू दीन धर्म ईमान विक्यों, नोटन ते विक्यों इंसान। कितना चलता है अंडर टेबल बताइए? अबो टेबल तो ठीक है, अंडर टेबल कितना चलता है बताइए? अपना काम करवाने के लिए बाहर गरीब लाइन में खड़े होते हैं। अपनी माया की मस्ती में हम अंदर चले जाते हैं और अंडर टेबल, बाबा हमारे से ले ले, जल्दी हमारा काम खत्म कर दे बाबा, हमको जाने का है। लेकिन उस चक्कर में जो लोग 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन में खड़े हैं, उनका क्या? कभी हमने ये सोचा है? तो दीन धर्म ईमान विक्यों, नोटन ते विक्यों इंसान। सब बिकता है नोटों पे, क्या बचा है बताइए? रखी लालच दिल में तबाह के, धरती जो अमन अमान। ये लालच ही है ना जो इस धरती को तबाह कर रही है। यही है और कुछ नहीं है। ये लालच है, हमारे मन की लालच। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, छोड़ उसको, गिरा नीचे, मैं खरीदता हूं। शेयर मार्केट देखो, किसी की कंपनी खरीद कर दी, 51% शेयर ले लिए हमने, 49% उसके हो गए, सर पे चढ़ के बैठेंगे, बाबा 51% शेयर मुझे आती मत समझे, ये ना तो हुआ। क्या हालत है? इन डोह जो महशर में, वहां हिसाब सबको देना है। मता कहजी दुखाई दिल, खुदा नाराज थी पौंदे। खुदा बुदंदो आहे सब जी, जब खड़ा करेगा आपको। एक बात बताइए, बड़ी प्यारी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। इंसान की सबसे सक्सेसफुल चीज कौन सी है सुरेश भाई? इंसान की सबसे सक्सेसफुल केरी एडी शइ है जेकी इंसान इजाद कई है, जेकी अॼु ताईं ॾाढी सक्सेसफुल आहे, सक्सेसफुल थींदी थी वञे पई? ॿुधायो। इंसान की बोल रहा हूं, भगवान की नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई। इंसान की। कंप्यूटर। क्या है? क्या है? क्या है? ध्यान है आप लोग का? कंप्यूटर। और भगवान की सबसे सक्सेसफुल चीज कौन सी है जो उन्होंने इजाद की? क्या? इंसान। इंसान। तो आप ये विचार करिए, इंसान ने कंप्यूटर बनाया, भगवान ने इंसान को बनाया, तो उसके पास कितना बड़ा कंप्यूटर होगा? क्या टेक्नोलॉजी होगी उनके पास? विचार करिए इस बात पे। जब हम वहां हाजिरी लगाते हैं अपनी, मरने के बाद वहां पहुंचते हैं, ऊपर खड़े हो जाते हैं उनके सामने, उनकी दरबार में, उनकी कोर्ट में, सिर्फ एंटर दबाते हैं, कर्मों की लिस्ट सामने आ जाती है। अरे भाई फलाने माण्हू है, हेतिरा सुठा कर्म, हेतिरा खराब कर्म। कर्मनि जे हिसाब सां असांखे जूणियूं भोगणियूं पवंदियूं आहिनि। हिन संसार में 84 लख जूणियूं आहिनि।
84 लख जुड़ियूं। हाँ उन टाइम ते चवंदा 84 लख, अॼु त अलाए घणियूं हूंदियूं, कई कैलकुलेशन ही कान्हे, लख करोड़ जुड़ियुनि जे आसपास त पक थी वियो हूंदो। कर्मों के हिसाब से हमें योनियां भोगनी पड़ती है, कर्मों के हिसाब से हमने भोगा, कभी हाथी का जन्म, कभी कुत्ते का जन्म, कभी चींटी का जन्म, कहीं कहीं जन्म होता है एक साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, पलों का, और कहीं कहीं जन्म होता है हजारों सालों का। कछुए का जन्म देखिए, 100 साल जीवन है कछुए का, 100 साल ये कछुए का जीवन है। कर्म है ना, ये कर्म है। एंटर दबाया, कर्म सामने आ गए, बोला बाबा इन्हें जाम सुटा। अभी कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। संत का जन्म क्या है? संत का जन्म क्या है बताइए? लास्ट जन्म, मुक्ति, खत्म, उसके बाद कुछ है ही नहीं। संत फिर जन्म नहीं लेता है, इस बात को विचार में रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं मानता हूं इन सब बातों के, साईं मोटी चो, साईं मोटी आयो, साईं हीअं थियो, साईं हीअं थियो। असां सब बाबे वसण घोट जा अंश आहियूं, असां हुननि जी संतान आहियूं। बाबो वसण घोट असां सभिनी में वसे थो पियो। बाबा वसण घोट अगर फिर जन्म लेके आएंगे तो हम उनकी वर्सी क्यों मनाएंगे? मुझे बताओ, संतों की वर्सियां क्यों, संतों के मेले क्यों, क्यों संतों के मेले? मुझे बताइए, वो गए कहां हैं जो आएंगे? इस बात पे विचार करना है हमें। तो कहां गए थे, कहां गए? आज भी जोली पकड़ के उनके सामने मांगते हैं ना, साईं दया क्यों, मां तू मां मंगतो मंगण वारो, तू आ दाता ॾियण वारो। अगर वया हुजन त असांखे ॾियनि किथे आ? उहे त अॼु बि कायम आहिनि। केर चए थो आशिक मरंदा, ये जियरा गुमन जहान में, ये जियरा गुमन जहान में। क्यों उनकी शान में शाम आयोजित की गई है यहाँ पे? क्योंकि वो बाबा वसण घोट यहाँ है, बैठे हैं, हम सबको देख रहे हैं, हमारे कर्मों को देख रहे हैं, हमारी भावना को देख रहे हैं। कोई मीठा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा, कोई कड़वा को बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई सच बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा। उस हिसाब से हमारे कर्मों की हमें सजा मिलने वाली है। जैंजी जेड़ी नियत तैंजी तेड़ी मुराद। अच्छे कर्म करोगे, अच्छी नियत रखोगे, आपके फल अच्छे अच्छे मिलेंगे उसकी तरफ से। खराब नियत रखोगे तो बस वही है, थोड़े समय का सुख, फिर दुख ही दुख। और दुख मिलने के बाद हम क्या करते हैं? उसके सामने जाके ही रोते हैं, और मेरा साईं देखो कितना दयालु है, आपके दुख अपने ऊपर लेके आपको सुखों से भर देता है। लेकिन उस बात का हम कदर नहीं करते हैं कभी भी। तू दीन धर्म ईमान विक्यों, नोटन ते विक्यों इंसान। सोच बंदा, सोच बंदा, रखी लालच दिल में दबाओ खे, धरती जो अमन अमान। सोच बंदा, सोच बंदा, ओए तू दीन धर्म ईमान विक्यों, नोटन ते विक्यों इंसान। रखी लालच दिल में दबाओ खे, धरती जो अमन अमान। हिन डोह जो महशर में, हिन डोह जो महशर में, हिन डोह जो महशर में तो के हिसाब ॾियणो आ। सोच बंदा, सोच 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 सोच, थोड़ा सोच 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 बंदा, सोच सोच थोड़ा सोच। लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं कभी कभी, क्या बात है, लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं। तू अच्छे कर्म करेगा ना तुझे स्वर्ग नसीब होगा, तू बुरे कर्म करेगा तुझे नरक नसीब होगा। अरे मेरे भाई, इस बात पे, ये मेरी फिलॉसफी है, कोई माने या ना माने, कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं होता। जो भी है वो सब यही है। अच्छे कर्म करोगे, संतों की संगत करोगे तो यही स्वर्ग है जहां आप लोग बैठे हो। क्या ये स्वर्ग से कम है? और नर्क क्या है? बाहर देखिए दुकानों पे जाकर के कितने झूठ बोलते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए कितने पाप करते हैं हम लोग। क्या वो किसी नर्क से कम है? बताइए। मुल्क लड़े आया हूं, तकलीफूं भोगे आया हूं, कष्ट भोगे आया हूं, छा वो नर्क खां घटि आहे? ॿुधायो। ऐं स्वर्ग छा आहे? जंहिं महिल दरबार वञूं था सभु टेंशन ई दूर, बाबे चरणनि में वेठा आहियूं, आनंद सां शेवा था कयूं, त उहो कंहिं स्वर्ग खां घटि आहे? वीचार कयो, इन ॻाल्हि ते वीचार करणो आहे असांखे। केॾो कष्ट आहे। असांजा प्यारा सिंध मां असांजा प्रेमी लॾे करे हिते आया आहिनि। मुल्क छॾण इहा नंढी ॻाल्हि कान्हे प्यारा। अबाणो मुल्क छॾण। मां 2005 में बाबा साईं आत्माराम साहिब जन सां गॾु जॾहिं सिंध वियुमि,
साईं आत्माराम साहिब जन सत्संग पिया कनि, साईं जी अखियुनि में कोड़ा अची विया सत्संग कंदे कंदे। चयूं यार असां त पराए मुल्क में रहियल आहियूं, हे असांजो अबाणो मुल्क आहे। पंहिंजा अबाणा मुल्क छॾे करे पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था। पंहिंजा अबाणा मुल्क छॾे करे ॿियनि मुल्कनि में अची करे असां पंहिंजो पाण खे वसायो आहे, त उहो नरकनि खां घटि आहे? ॿुधायो केतिरो भोॻियो आहे सिंधियुनि असांजे। ऐं अॼु जहां सत्संग है वहां स्वर्ग है, ऐं जिते परायूं पचरूं, जिते पाप हैं, जिते शॉर्टकट्स हैं, वही नर्क है। कोई स्वर्ग कोई नर्क नहीं। हम अपने कर्मों के साथ स्वर्ग बनाते हैं, अपने कर्मों के साथ अपने जीवन को नर्क बनाते हैं। ये विचार करिए इस बात पे आप लोग। मैं कहता हूं जीवन जीना प्यारो बड़ा सरल है, बड़ा सरल। बस हमें सब्र करना आना चाहिए। अगर सब्र सीख लिया हमने, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि वही तो हमें करने नहीं आता है। शंकाएं पैदा कर देते हैं अपने आप के मन में, शंकाएं पैदा हो जाती कि नहीं, सिर्फ मुर्शिद ने स्माइल नहीं की, गुरु ने स्माइल नहीं की, बोला यार आज साईं मेरे से नाराज हैं, आज साईं मेरे से हंस नहीं रहे हैं। अरे यार ऐसे कैसे सोच रहे हो आप लोग? गुरु कभी अपने भक्त से नाराज नहीं हो सकता है। विचार करिए, वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आप पर हाथ घुमा देगा, फिर आपको प्यार करेगा। आप नाराज हो जाओगे, फिर गुरु आपको मनाने भी आएगा, प्यारा छो तो रोसे, छो तो टेंशन करे, मां वेठो न तोसां गॾु यार, ईश्वर वेठो आहे असां सां गॾु, तू परवाह तो करे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे बाबा तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, वो तो जंग है जीवन। कर पंहिंजे पोड़े पियो जो अदब ऐं मौज क़िस्मत कर। सोच बंदा, सोच बंदा, कर पंहिंजे पोड़े पियो जो अदब ऐं मौज क़िस्मत कर। सोच बंदा, सोच बंदा, कर पंहिंजे पोड़े पियो जो अदब ऐं मौज क़िस्मत कर। सोच बंदा, सोच बंदा, ओ लाचार गरीब यतीम ऐं मिस्कीनन सां मोहब्बत कर। सोच बंदा, सोच बंदा, सोच बंदा, सोच बंदा। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पे समझिएगा बात को, गहराई से ध्यान दीजिए। भगवान को किसने देखा? अरे वाह, अरे आप तो खुद भगवान हो, आपको दिखने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो ईश्वर हो से तो फिर भगवान किसने दिखा है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं दिखा है? देखा है? मैंने देखा है, दोनों हाथ ऊपर कर सकता हूं। अरे मेरे प्यारो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है वही तो हमारे भगवान है। और कौन है? कौन है? और ये कायनात पूरी ईश्वर की, लेकिन इस कायनात को दिखाने वाला हमें कौन? कौन? गर्व है माता पिता पे? नहीं है। कौन हमें ये कायनात दिखाने वाला है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। खाना खा लिया सब लोग ने? तो बोलिए जोर से, कौन? माता पिता। मुंहिंजी रोटी ध्यान था कयो, मुंहिंजे ॿारनि जी रोटी रद्द था कयो पिया। जेकॾहिं मां तव्हांखे राईंदुमि त मुंहिंजी घरवारी न रहंदी, मुंहिंजे ॿारनि खे फुल्को न मिलंदो ऐं मुंहिंजा ॿारनि खे तकलीफ़ ईंदी। इन खां हथ जोड़े वेनिती आहे त तव्हां ही घर छॾे करे वञो, बुढ़ा आश्रम में वञी करे रहो। कितने लोग मैंने देखे, बच्चों को, बड़ों को छोड़ के चले गए बाहर कमाने के लिए। अरे जाओ कमाओ, लेकिन कहीं ये विचार करो कि अगर आज आप अपने माँ बाप के साथ ये कर्म कर रहे हो तो कल आपके बच्चे भी आपके साथ ये कर्म कर सकते हैं। मैंने कहा कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं होता है। जो करना है आपको यहीं करना है। अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने जीवन को नरक बना सकते हैं, ये आपके हाथ में। दूसरी, आपके गुरु की अगर आपके ऊपर कृपा है, आपका गुरु आपको सही राह दिखाता है, तो आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है। लेकिन गुरु की पहचान कराने वाला कौन?
मां की कोख से बच्चे ने जन्म लिया, मां की कोख से बच्चे ने जन्म लिया, उंगली पकड़ के बाप ने चलना सिखाया, उंगली पकड़ के बाप ने चलना सिखाया, और चलना सीखने के बाद बाप ने बताया कि साईं प्यारा, ये शंकर भगवान जी मूर्ति थी, मथो टेक। शंकर भगवान के छा पसंद आ, भंग पसंद थी, प्रसाद चाड़, कंडी चाड़, पेरे पाओ, हे विष्णु भगवान थी, हे नारायण थी, हे फलाणो, हे टीणो, हे हीअं थी। बाबा हे साईं थी, वञ साईं ते मथो टेक, साईं तुझे मथा हथ रखंदे त तुझा बेड़ा पार थींदा। गुरु की पहचान भी हमारे माँ बाप करवाते हैं, संतों की पहचान भी हमारे माँ बाप कराते हैं। तो हमारे लिए और कौन भगवान, कौन भगवान बताइए? माता पिता, उनके ऊपर और कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस जन्म में अगर आपको भगवान का दर्शन करना है, कहीं नहीं चाहिए, किसी दरबार में नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, कहीं मानने की जरूरत नहीं है आपको। अपने घर में अपने माता पिता को बिठाइए, उन्हें पूजिए, आपका जीवन, उनकी दुआएं आपको लग गई तो आपका जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना आनंदमय हो जाएगा, इतनी तरक्की आपको मिलेगी कि आप विचार भी नहीं कर सकते हो। कैसी भी हो माँ, कैसे भी हो पिता, ये बात समझो कि बचपन से लेकर जवानी तक आपको उसने पाला है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पाला है। कितने कष्ट भोगे होंगे कि मेरे बेटे पे कोई आंच ना आए, कितने कष्ट भोगे होंगे बताइए। बाप देखो, मैं ये कहता हूं कि माँ बाप ठीक है, चवंदा आहिनि मां असांखे 9 महीना कोक में रखियो, मां हीअं पालियो, त पीउ छा ग़लति असांखे घटि कयो? असांजे लाइ पिता असांजे लाइ घटि कयो? माता के सलाम आहे न, माता पिता के सलाम आहे। माँ तो घर संभालती है, हमें पालती है, हमें स्कूल भेजती है, लेकिन बाप क्या करता है? जीवन भर झूठ का बोझ अपने पीठ पे ढोके, झूठ का बोझ अपने पीठ पे ढोके हमें पालता रहता है, पालता रहता है, पालता रहता है, पाल पाल के झूठ करके सब करके पैसे कमा के कि नहीं मेरे बच्चे कम से कम सुखी रहें, मेरे बच्चे आनंद में रहें, मैं पैसे ले जाऊंगा, फिर कुछ भी करना पड़े, अंडर टेबल अबव टेबल कुछ भी करो, लेकिन 2 पैसे लेके जाऊं घर पे तो मेरे बच्चे पलेंगे। सोच बंदा, मैं कहा था, माँ बाप उनके ऊपर और कोई नहीं, कोई नहीं उनके ऊपर। बैठ जाइए सब लोग, आनंद में बैठिए सब लोग। थक तो नहीं गए आप लोग? थक गए? महेश भाई थक गए? मौज में बैठे हैं? सुरेश भाई, श्रीचंद सुंदरानी कहाँ गए? हाँ यही है। अब इनके लिए भजन गाना है, मुझे खेमचंद ने रिक्वेस्ट की है, गाता हूं मैं, बस ये खत्म कर दें। एक छोटी सी कथाएं चल रही हैं, ये जीवन जीने का तरीका है कि कैसे हमें दुख मिलते हैं, कैसे हमें सुख मिलते हैं। कर्मों के हिसाब से हमें दुख मिलते हैं। कर्म सबसे बुरा यही है कि जो हमें जन्म देता है हम उसे नहीं पहचानते हैं और उसे दुख देते रहते हैं, उसे कष्ट देते रहते हैं। हमारे माँ बाप सबसे ऊपर हैं। सुनिए ध्यान से। कर पंहिंजे पोड़े पीजो अदब ऐ मौज क़िस्मत का, सोच बंदा लाचार गरीब यतीम ऐ मिस्कीनन सा मोहब्बत कर। सोच बंदा कर पंहिंजे पोड़े पीजो अदब ऐ मौज क़िस्मत कर, लाचार गरीब यतीम ऐ मिस्कीनन सा मोहब्बत कर। लाचार गरीब यतीम ऐ मिस्कीनन सा मोहब्बत कर। ये अजीब फिलॉसफी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या नहीं बख्शा हमें साईं ने, संतों ने हमें क्या नहीं बख्शा है, ईश्वर ने हमें क्या नहीं बख्शा है। हम दुआएं मांगने जाते हैं दरबारों में, संतों के मत्था टेकने जाते हैं, कृपा पात्र बनते हैं उनके, लेकिन क्या हम अपने कर्मों को सुधारते हैं? उनके वचनों को दिल से लेते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग कहते हैं कि तन मन से सेवा करनी चाहिए। मैं कहता हूं धन से क्यों नहीं, धन से क्यों नहीं।
इंसान की सबसे प्रिय चीज क्या है? इंसान की सबसे प्रिय चीज क्या है बताइए? जेब में हाथ जाता है? धन निकलता है कभी जेब से? बताइए, विचार करिए इन बातों पे। सबसे प्रिय चीज है धन। हमारा स्वार्थ होगा तो हम धन का खर्चा करेंगे, वरना जेब में हाथ नहीं जाएगा। संतन उठवेंदास बासियूं बासींदा साईं, साईं मुझी हीअ बास पूरी थी, मां तांजे दर ते लख रुपए जी शेवा कंदुमि, 2 लख रुपए जी शेवा कंदुमि। अरे तूं छा शेवा कने? तू तो पाण पिनण आयो आ प्यारा, तू तो पाण घुरण आयो आ संतन खां, छा शेवा कने? तू इतना बोल सकता है कि साईं तेरा दिया मुझे सब कुछ है, जो भी दिया ये तूने दिया, वरना मैं तो, मेरा शरीर भी नग्न था जब मैं आया था, जाऊंगा तो भी वैसे ही जाऊंगा। आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। ले क्या जाएंगे कि बाबा फलाणो माण्हू ॾाढो सुठो हुयो। न संसार में पंहिंजी छाप छॾे वञणी आहे, ॿियो कुझु न करणो आहे। खाली हाथ ही जाएंगे, चले जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कलाम गाता था मैं, गाता हूं आज भी। दुख दर्द अलम रंज ऐं अरमान हजारे, इन दिल में रहन किए था मेहमान हजारे। दुनिया में हथे खाली अकेला ही अचूं था। सुरेश लाल, दुनिया में हथे खाली अकेला ही अचूं था, दुनिया मां वञूं था खणी अरमान हजारे। अब कैसे होता है देखिए, एक इंसान के मन में कितने अरमान होते हैं, कितने अरमान होते हैं इंसान के मन में, कितने विचार चलते रहते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ऐसे करूंगा, उसकी शादी ऐसे करूंगा, मैं अपने बच्चे को अमेरिका भेजूंगा, मैं कार लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं बंगला बनाऊंगा। और अचानक चलते चलते रोड क्रॉस करते उसका एक्सीडेंट हो जाए और वहीं मर जाए तो क्या हुआ? चले गए अरमान उसके साथ। क्या बचा? कुछ बचा? अरमानों की दुनिया है ये। दुख दर्द अलम रंज ऐं अरमान हजारे, एक दिल में रहन किए था। संतों के दरबार में जाइए, मत्था टेकिए और साईं से ये कहिए कि साईं दया करिए, जो आपने बख्शा है, मेरा ये कार्य हो गया तो मैं आपके दरबार में आकर जितना मेरा मन करेगा, करवाने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो, मैं क्या करूंगा? अगर ये कह दिया कि नहीं लख रुपए जी शेवा कंदो तो मूंखे नथो लगे पॉसिबिलिटी कंहिं तरीक़े सां तव्हांजो कमु थींदो। छो त संतनि खे का लालच ई न आहे लख रुपए जी, माया त उन्हनि जे चरणनि जी दासी आहे। लाचार गरीब यतीम ऐं मिस्कीननि सां मोहब्बत कर। कोई फकीर दर पे आ तो जाए, हल भाई पड़े थी भाई, जाने दो जाने दो। क्या 5 रुपए या 10 रुपए देने से क्या तेरे लाखों रुपए कम हो जाएंगे? फिलॉसफी देखिए क्या है। जब कोई फकीर आपके दर पे आए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जब कोई फकीर आपके दर पे आए तो उसे उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखिए। वो आपसे मांगने लगे, उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखिए, तब आपके अंदर में भाव जागेगा कि हे प्रभु तूने मुझे क्या नहीं दिया है। शुक्र आहे मुंहिंजा साईं, घटि में घटि ॾियण वारनि मां कयो त वठण वारनि मां न कयो त, न त दर दर वेठो पिना हा मां। अपने मन में ये विचार लाइए कि अगर आप उस फकीर की जगह पे होते थे तो क्या होता था, कितनी तकलीफ भोगनी पड़ती थी, कितने कष्ट भोगने पड़ते थे। और आप घर में बैठे हो आराम से, उस साईं की आपके ऊपर कृपा है, आप देने वालों में से हो। ये कितनी बड़ी उस ईश्वर की कृपा है। आप कदर करिए उनका जो आपके यहां मांगने आ रहे हैं। ठीक है, जिस भी इच्छा से वो मांग रहा है आपसे, उसका कर्म है, आप अपना कर्म करिए। लोग रोते हैं आकर के। आज एक आपको एक देखिए, मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। हमारे दरबार की, साईं वसंत शाह दरबार की कोई ट्रस्ट, कोई चैरिटी, कोई डिमांड
कोई मांग नहीं है। यहां देने वाला भी वसणगोट है, लेने वाला भी वसणगोट है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, आपको शिक्षा देना, आपको रास्ता देना, क्योंकि उस ईश्वर ने जो मुझे मेरी झोली में जो थोड़ा बहुत डाला है, अगर मैं बांट लूं आपसे और मेरे बांटने से आपका भला हो जाए तो समझ लो उसका फल मुझे भी मिल गया, मैं इस दुनिया से तर जाऊं। लोग रोते हैं आकर के, साईं मुखे हे दुखा, मुखे ये तकलीफा, मुखे बरकत काने, मुखे ये तकलीफ है, मुखे हे कष्ट। छो काने बरकत, छो काने बरकत। क्या जो आपको मिल रहा है, ईश्वर आपको दे रहा है, उस पर गुरु का कोई हक नहीं, संत का कोई हक नहीं? बताइए, गरीबों का कोई हक नहीं? मैं स्पष्ट कहता हूं, आपको चाहिए, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे साइन करके लिख के दे दूंगा। आप लोग जितना कमा रहे हो, जो भी जितना कमा रहा है, जो भी जितना धन ले रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं आपको किस तरीके का धन आपके पास आ रहा है, आपको नहीं पता ये उसमें कितने कष्ट हैं, क्या तकलीफें हैं। 5% उस धन में से 20% पर आपका हक नहीं है, आपके प्रॉफिट में से 20% पर आपका हक नहीं है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जिसके जो भी गुरु हो, हर कोई इस बात पे ध्यान दे। 10% हक है आपके गुरु का, जो आपके ऊपर मेहर की नजर कर रहा है, आपके सब कष्ट दूर कर रहा है, आपके रास्ते खोल रहा है कि बेटा जा, भाग, जितना भागना है, जितना कमाना है कमा ले, जितना जीवन जीना है जी ले। 5% हक है गरीबों का। कोई गरीब आपके घर पे आ जाए, कोई गरीब आपके द्वार पे आए, उसकी डिमांड 5,000 की हो, आप उसे 50 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, लेकिन उसे खाली ना लौटाएं। और 5% हक है हमारी गौ माता का, हमारे धर्म की प्रतीक गौ माता। माण्हू चवंदा आहिनि 33 करोड़ देवी देवता रहंदा आहिनि, मां बिल्कुलु रहंदा आहिनि, पर उन्हनि सां गॾु असांजा पितर बि उन में रहनि था पिया, गौ माता में। गौ माता की सेवा कर ली मतलब सब कुछ हासिल कर लिया आप लोग ने, ये बात विचार करिएगा। पितृ दोष, ग्रह शांति, फलाना शांति, टीना शांति, कुछ भी नहीं। गौ माता को रोज 2 गुड़ के फुलके खिला दो, पालक खिला दो, सेवा कर लो उनकी, भला हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। गुरु की सेवा करिए, अपने दर से कभी किसी को खाली ना लौटाएं, बस इतना कर लीजिए। लिख के दे दूंगा मैं आपको, 5 साल में अगर आप करोड़ में ना खिले, जो आप बोलोगे मैं हार जाऊंगा। इसके ऊपर मैं शब्द नहीं बोल सकता हूं। क्यों ना करें, उतना तो करना ही है। कर पहंजे पोड़े प्यू जो अदब ऐ मौज खिदमत कर, और ये बात करनी है। माता पिता की इज्जत, लाचार गरीब यतीम ऐ मिस्कीनन सा मोहब्बत कर। सोच बंदा, थोड़ो सोच बंदा, कर पंहिंजे पोड़े पियो जो अदब ऐं मौज खिदमत कर। लाचार गरीब यतीम ऐं मिसकीनन सां मोहब्बत कर। तोखे काली हिते ऐं हुते, तोखे काली हिते ऐं हुते, कम इहो ई अचणो आ। सोच बंदा सोच, सोच थोड़ो सोच, सोच बंदा सोच, सोच थोड़ो सोच। जय पैदा कयो, जय पैदा कयो, कयो तेरा वापस वञणो आ। सोच बंदा सोच, सोच थोड़ो सोच, सोच बंदा सोच, सोच थोड़ो सोच, सोच बंदा थोड़ो सोच बंदा, सोच बंदा, सोच बंदा। बोल बाबा वसण गोड़
कोट की जय शहनशाह परुषार साहिब की पूज पिता जय साईं आत्माराम साहिब की साईं गुरुमुखदास साहिब की सतगुरु साईं सदाराम साहिब की साईं गोविंद राम साहिब सर्व की साधन संतन की जय आयो लाल कयो झूलेलाल